अलीमा साहिबा के दोनों बच्चों के गिरफ्तारी की इत्तलात हैं। अदालत से घर आते हुए रास्ते में आपको रोका गया गाड़ी को और उसमें से ज़बरदस्ती शेरशाह को जो है वो उठा के ले गए। बार बार ये कहा जाता है कि भाई वो फिर अपनी पार्टी अपना नैरेटिव और खान साहब का नैरेटिव उठाने का बोझ नहीं उठा पा रही, इस वजह से बाहर से महमूद खान साहब को लगाना पड़ रहा है। सदारती उम्मीदवार भी हमने बनाया था, राइट। तो ये तो खुले उस वक्त भी लागू होता था कि जी बंदा थोड़ी पार्टी का नहीं, तो तुसी इहनूं क्यों उम्मीदवार बना रहे हो। जरा कह रही है उसने मशरूत कर दिया माफी के साथ सारी चीजों को। जो जी माफी दी मशरूत वाली गल है वो तो मेरे ख्याल है पोल खोल नहीं गया सारा। डायलॉग ही बचता है पॉलिटिकल पार्टीज का आपस में। हमें आप इस तरह पागल तो ना बनाए मजाकरात के नाम पे। अलीमा साहिबा के दोनों बच्चों के गिरफ्तारी का एक तो चले एडीसी से रिमांड भी हो गया, वो तो बाकायदा तौर पर हो गया वाजे। दूसरे बेटे की भी इत्तलात हैं, तो ये अभी कहीं से कंफर्मेशन तो नहीं आई, आपके एंड से क्या इत्तलात हैं अब तक? देखिए सर, इस पे हम ऑलरेडी ऑफिशियली मैं स्टेटमेंट इशू कर चुका हूँ और इस पे तरीके इंसाफ का रद्द अमल आ चुका है। शेर शाह जो कि दूसरे बेटे हैं अलीमा खान साहिबा के और भांजे हैं इमरान खान साहब के, आज सुबह जब वो अपने भाई को एटीसी लाहौर में मिल के वहाँ से पेशी के बाद वापस आ रहे थे, तो उनके वालिद गाड़ी चला रहे थे। साथ उनके जो भाई गिरफ्तार हुए हैं शारेज, उनकी बेगम साहिबा मौजूद थी और शेर शाह गाड़ी में मौजूद थे। अदालत से घर आते हुए रास्ते में अमेरिकन स्कूल के सामने उनको रोका गया गाड़ी को और उसमें से ज़बरदस्ती शेरशाह को जो है वो उठा के ले गए और बताया ये जा रहा है कि ये वही लोग थे जो शेरशाह से पहले शारेज जो उनके भाई हैं उनको भी घर से मुलाजमों के सामने ड्रैग करके ले गए हैं। ठीक। आपने देखा होगा कि पहले हुकूमती जो लोग थे वुज़रा और तर्जुमान ये कह रहे थे कि पुलिस ने नहीं उठाया शारेज को, पुलिस को कोई पता नहीं है, कोई एफए का कह रहा था, एफआईए का। और अल्टीमेटली शारेज जो है वो लाहौर पुलिस की तहवील में पाए गए और फिर एटीसी में आज सुबह पेश हुए। और ये भी बताया जा रहा है कि शेर शाह को भी 9 मई के किसी एफआईआर के अंदर नामजद करके और उन्हें भी एटीसी के वो करने लगे हैं। ये इस वक्त तक की इतलात है। ठीक। हम अच्छा। इसकी भरपूर मज़म्मत करते हैं जी, ठीक। ये बड़ी ज़्यादती है। गिरफ्तारी अगर लॉफुल है और किसी पर्चे में नामज़द है, अगर उन्हें कोई ऐसा डर होता तो आज अपने भाई के लिए वो अदालत में ना जाते। ऑब्वियसली उनके इल्म में कोई चीज़ नहीं थी, इसीलिए वो अदालत में भी पहुँचे। तो ये तो कोई अजीबो-गरीब काम शुरू हो गया जी इस मुल्क में। वो कि ये सिर्फ़ इन 2 बच्चों तक महदूद नहीं है। इससे पहले हमारे एमएनएज़ के, हमारे एमपीएज़ के, अब ये तो इमरान खान साहब के, देखें ना, ये तीसरा भांजा आप कह सकते हैं। हसन न्याज़ी, हसन के बाद शारेज़, शारेज़ के बाद शेरशाह, इसी तरह हमारे वर्करों के एमएनएज़, एमपीएज़ के बच्चे भाई, तो बहुत ज़ुल्म है जी, ये तो जबर है। और बस ज़ुल्म जब हद से बढ़ जाता है, तो फिर अल्लाह की कहर से इनको डरना चाहिए। अच्छा, दूसरा शेख साहब, इस सारे मामले पे मैं ये भी आपसे समझना चाहूँगा कि विद इन पार्टी अब क्या सोचा जा रहा है, क्या अंडरस्टैंडिंग है? चूँकि खान साहब ने तो महमूद खान अचकज़ई साहब को नामज़द किया, उसको लेकर भी पार्टी के अंदर बहुत सारा डिस्कशन तो हो ही रहा है। आप मुत्तफिक हैं कि महमूद खान अचकज़ई साहब को लेकर चलना चाहिए? क्योंकि पार्टी के सर बहुत सारे सीनियर लोगों से जब बात हुई तो वो कह रहे हैं कि इस तरह तो पार्टी के अंदर से नहीं है। महमूद खान साहब बड़ा कद है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन ये तो अदम एतमाद हो गया तहरीक इंसाफ के अंदर इमरान खान साहब का जेल में बैठकर। तो इस मुद्दे पर भी सर प्लीज़ आप अगर रहनुमाई कर दें। तहरीक इंसाफ भाईजान किसकी है? तहरीक इंसाफ क्या है? तहरीक इंसाफ इमरान खान है। तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब की है। और जो आपने ये कहा कि पार्टी के अंदर डिस्कशन, तहरीक इंसाफ एक जमहूरी पार्टी है और ये जमहूरी रवायत हमें इमरान खान साहब ने खुद सिखाई है। खान साहब का जो भी हुक्म होगा, आप मेरी राय मांग रहे थे, खान साहब का जो भी हुक्म मेरे सर आंखों पे, मेरी पार्टी के सर आंखों पे, कोई आदमी जो है वो सब के सब इमरान खान साहब के हर हुक्म के आगे सरे खम तस्लीम करते हैं। खान साहब के किसी हुक्म की हुक्म अदूली कोई सोच भी नहीं सकता। हाँ, हम जमहूरी पार्टी हैं। कई दफ़ा ऐसे होता है, मैं इस इंसिडेंट की बात नहीं कर रहा, कई दफ़ा ऐसे होता है कि खान साहब के पास आइसोलेशन की वजह से एक ख़ास तरह की इन्फॉर्मेशन पहुँचाई जाती है और बाकी नहीं पहुँचती, और कई दफ़ा जो है, जो पहुँचाई भी जाती है वो भी एजेंडा ड्रिवन होती है। ये ठीक। इंसान है, इसी तरह होता है। तो उसकी रोशनी में जब चीज़ें सामने आती हैं, तो सियासी कमेटी का काम है कि वो खान साहब के हवाले से, खान साहब की पार्टी के हवाले से मशावरत करे,
रिकमेंडेशनें और सिफारिशात तैयार करके वापस खान साहब को भेज दे। तो हम हर इशू पे बात करते हैं, खान साहब की हर चीज़ जो है वो डिस्कस होती है। उसमें अगर हम समझते हैं कि कहीं पे खान साहब को हमने जो है वो सिफारिशात पेश करनी है जिसमें हमने अपनी राय देनी है, तो खान साहब हमेशा पार्टी की राय का एहतराम भी करते हैं। फिर ये उनका हतमी फैसला होता है कि वो जो करें या ना करें। सो हर चीज़ पे डिस्कशन होती है और अल्टीमेटली सिफारिशात खान साहब के पास जाती हैं। सो ये जो इम्प्रेशन देने की कोशिश की जा रही है कि तहरीक-ए-इंसाफ या उसकी सियासी कमेटी खान साहब के किसी हुक्म को जो है ओवर रूल करना चाहती है, तो ये वो बेवकूफ़ लोग इस किस्म के तज्ज़िये कर रहे हैं जिनको शायद पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के कल्चर का या वर्किंग का पता नहीं है। किसी की ज़रूरत नहीं है इस पार्टी के अंदर कि इमरान खान साहब के हुक्म की हुक्मअदूली करे। हाँ, लोग खान साहब से एग्री और डिसएग्री ज़रूर कर सकते हैं और हमेशा करते हैं और खान साहब इसको प्रमोट करते हैं। मगर वो करने के बाद भी वो सिफ़ारिशात या हम्म। प्रपोज़ल्स खान के सामने रखी जाती हैं कि सर इस तरह नहीं, इस तरह कर लो। इसके बाद भी जो खान फैसला करता है, होता वो ही है जो खान करता है। तो ये जो लोग इस वक़्त एवें वो पंजाबी ये सारे कह रहे हैं जिन्हें खचा मार रहे हैं बह के जी ऐसे कोई बेईमानी चीज़ें। खान के हुक्म के बगैर ना या कुछ होगा और ना हम किसी को करने देंगे। ठीक। मसलन शेख साहब, अगर आपको मौका मिल जाए खान साहब के साथ मिलने का, बात करने का, तो आप इस पर क्या दलाइल देंगे कि महमूद खान अचकज़ई ही खान साहब ठीक कह रहे हैं? जैसे कि ज़ाहिर बात है, जमहूरी रवायात भी हैं, डिस्कशन तो सर होना ही है, वो आप दुरुस्त फरमा रहे हैं। मैं पार्टी डिसिप्लिन का पाबंद हूँ। आई हैव टू इंश्योर पार्टी डिसिप्लिन एज़ अ सेक्रेटरी इन्फॉर्मेशन ऑफ द पार्टी। मैं अपनी ज़ाती राय जो है उसका बिल्कुल इज़हार नहीं करूँगा। मेरी राय वही है जो इमरान खान की राय है। मेरी पॉलिसी वही है जो इमरान खान की पॉलिसी। यानी कि वो मुखालफिन की तरफ से बार बार ये कहा जाता है कि भाई वो फिर अपनी पार्टी अपना नैरेटिव और खान साहब का नैरेटिव उठाने का बोझ नहीं उठा पा रही शायद, तो इस वजह से बाहर से महमूद खान साहब को लगाना पड़ रहा है। हुँ। इस तरह के नहीं, जो नहीं। इतराज़ात हैं उसका भी मैं चाहूँगा आप कोई जवाब दे दें फिर। नहीं, मैं समझता हूँ कि वो लोग गलत बात कर रहे हैं। देखिए, जिस हम्म। वक़्त मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद साहिबा जो थीं, वो कोई भी अलायंस या कोई भी इस किस्म की चीज़ लीड करवाया करती थी, मेजर पार्टी होने के बावजूद, तो वो नवाबज़ादा नसरुल्लाह को आगे रखती होती थी। आप नवाज़ शरीफ को देखें, बड़ी पार्टी होने के बावजूद हमेशा मौलाना फज़लुर रहमान को आगे लगाए रखा है। तो हम भी आपने देखा कि इमरान खान साहब की हमेशा से ख़्वाहिश रही है कि वो एक अपोज़िशन इत्तेहाद कायम करे, सारी अपोज़िशन हम आवाज़ हो हम्म। और उसी लिए आप एक ऐसे आदमी का ज़िक्र कर रहे हैं जिस शख्स को इमरान खान साहब ने आगे अपना सदारती उम्मीदवार भी बुलाया। तो अगर आपके वाला कुलिया जो लोग कह रहे हैं, जो आप कह रहे हो कि आप मैं उनका जवाब दूँ, तो आप उन आइंस्टाइन्स, लुक़मान हकीमों से ये पूछिए कि हमने तो इनको लुकमान सदारत हकीम। अपना सद अच्छा अपने है। सदारती सदारती उम्मीदवार भी हमने बनाया था। तो राइट। ये तो कुल्ले उस वक़्त भी लागू होता था कि जी बंदा तुहाडी पार्टी दा नहीं ते तुसीं इहनूं क्यों उम्मीदवार बना रहे हो? तुहाडे कोल तो 93-94 एमएनएज़ मौजूद ने। याद है आपको? हमारे जी। पास थे उस वक़्त, अब तो बिल्कुल। तादाद कम हो गई है। बिल्कुल थे। तो सर वो जो लीडर बेहतर समझेगा पार्टी के लिए, जो लीडर बेहतर समझेगा इस मुल्क के लिए, हमने उसके नज़रिए को ऑन किया है। अब हम उसको हुक्म कभी वो करेंगे, उससे क्या फ़र्क पड़ता है? हाँ, जो लोगों की और सियासी कमेटी में इंडिविजुअल राय है, बिल्कुल खान साहब तक पहुँचाई जाएगी। यही सियासी जमहूरी पार्टी का यही हक है। ये कोई ठीक। डिसिप्लिन्ड फ़ोर्स या वो नहीं है यूनिफ़ॉर्म फ़ोर्स कि जी आप उत्थों आ गए। इधर चीज़ें आती हैं। खान साहब जब बाहर थे, उस वक़्त भी जो फ़ैसले होते थे, तो पार्टी के लोग जो समझते थे कि ये ठीक नहीं है, तो खान साहब के आगे अपनी बातें रखते थे कि सर ये इसमें ये प्रोज़ हैं, ये कॉन्स हैं। कई दफ़ा खान साहब उनकी बात मान लेते थे, कई दफ़ा हम्म। नहीं मानते थे, बट अल्टीमेटली फ़ैसला इमरान खान का ही प्रिवेल करता था। ठीक। अच्छा, दूसरा शेख साहब, मुझे ये समझना है कि जैसे नुसरत भुट्टो साहिबा ने भी उन सब लोगों को साथ लेकर चली थी, इवन जिन पर उन्हें था कि ये सारे भुट्टो साहब की फांसी में शरीक हैं, उन सब के साथ वो डायलॉग भी करती रहीं, साथ भी लेके चलीं, डिस्कशन भी होते रहे, तहरीकें भी चलती रहीं। अभी जितने भी दानिश्वर हैं, मज़हर अब्बास साहब ने भी लेटेस्ट इस पे कॉलम सर लिखा, उन्होंने एक ही बात की कि तहरीक इंसाफ को पॉलिटिकल डायलॉग और पॉलिटिकल इंटरकोर्स पे यकीन रखना पड़ेगा, साथ लेके चलना पड़ेगा। वो बाजिद है कि मुक्तदरा से बात करेगी, मुक्तदरा कह रही है, उसने मशरूत कर दिया माफ़ी के साथ सारी चीज़ों को, तो फिर नीचे डायलॉग ही बचता है पॉलिटिकल पार्टीज़ का आपस में। इस पर सर क्या पेशरफ्त है, क्या डिस्कशन है पार्टी के अंदर? सर पहली गल तो है कि वो जी माफ़ी की मशरूत वाली गल है, वो तो मेरे ख्याल है पोल खोल नहीं गया सारा। आईएसपीआर की तरफ से बयान आ गया है कि इस किस्म का ना कोई इंटरव्यू हुआ है और ना हमने इस किस्म की कोई बात की है। राइट। तो मेरा ख्याल है वो माफ़ी वाली बात तो हमें अब इसमें सामने रखनी नहीं चाहिए। अगे तुसी एंकर्स ने 3 दिन सानू रज के खजल कीता है कि हाँ जी,
सिद्ध के दिल से माफी मांगेंगे, नहीं मांगेंगे, कैसे मांगेंगे, 3 दिन जाए कितने खुशी होते। अच्छा, ठीक है ना जी? ठीक है। तो अब अगर अल्टीमेटली फौज बोली पड़ी है, आईएसपीआर ने कह दिया है कि जी असीं ते कोई गल कीती नहीं, होई नहीं, तो चलो फॉर वंस असीं ये गल मान लेने हैं। तो हम समझते हैं कि ये बात हुई नहीं है। नंबर 1, क्योंकि आपको पता है पहले एक दफ़ा आज से 6-8 महीने पहले इस किस्म की प्रपोज़ल खान साहब के पास पहुँची थी, तो खान साहब ने उसपे पब्लिकली जवाब दिया था, जो एज़ अ ट्वीट की सूरत में सामने आया है। उन्होंने मज़हर अब्बास साहब का आपने ज़िक्र किया कि हमें उसपे बिलीव करना पड़ेगा हुँ, मुज़ाकरात पे। आप यकीन करें कि हम एक पॉलिटिकल पार्टी हैं और हम डायलॉग पे यकीन करते हैं, मुज़ाकरात पे यकीन करते हैं, बट हम मुज़ाकरात के शैम के अंडर फूल बनना पसंद नहीं करते हैं। कि जब भी हुँ, आप हमारे खान को आइसोलेट कर दें, आप 2-2 महीने मिलने ना दें, आप उनके बच्चों को ना मिलने दें, किताबें ना होने दें, वकला को ना मिलने दें, रुफ़क़ा को ना मिलने दें, और उसपे जब हम उनकी रिहाई के लिए और अमन आइनी एहतजाज की कॉल देने के करीब आएँ, तो उस वक़्त आप मुज़ाकरात का एक वो छोड़ दें, तो दैट डज़न्ट वर्क। मसालत के लिए, मुज़ाकरात के लिए कंडूसिव एनवायरनमेंट बनानी पड़ती है। ये नहीं हो सकता कि कायद साढ़े तुसीं टंगे होवे और नाहक सज़ा दित्ती होवे ते फिर तुसीं बार-बार मीडिया दे अगे महफ़िलां 'च बैठ के जी मुज़ाकरात, मुज़ाकरात। हुँ, मुज़ाकराती कमेटी किसने बनाई थी? याद है आपको 26 के कत्ल के बाद? जी। किसने बनाई थी? हुँ, इमरान खान साहब ने बनाई थी। प्रपोज़ किसने की थी? इमरान खान साहब ने ठीक की है। थी। उसके रिस्पॉन्स में गवर्नमेंट ने बनाई। हुँ, पहली नशिस्त, दूसरी नशिस्त, तीसरी नशिस्त, हर नशिस्त में बैठे। हमारी डिमांड क्या थी कि 26 और 9 के हवाले से आप एक जुडिशल कमीशन 3 सीनियर जजेस पे बना दें, जो कि सीसीटीवी फुटेज मंगा के फैसला कर लेंगे। उस फैसले के बाद हुँ, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। 3 सिटिंग्स हो गई हैं, चाह पियो, तस्वीर खिंचाओ। हमने उसको इतनी इंपॉर्टेंस दी कि चीफ मिनिस्टर खुद यहाँ से केपी से जाके उस मीटिंग में बैठते थे। हमारी सारी सीनियर लीडरशिप बैठती थी। बट की होया 3 नशिस्तां तो बाद जूं का तूं और फिर हम खान साहब के कहने पे उससे बाहर आ गए। सो हम तमाम भाई इस बात को यकीन रखें कि हम तो प्रमोट करने वाले थे, फ्लोट करने वाले थे मुज़ाकरात का आइडिया। बट हमें आप इस तरह पागल तो ना बनाएँ मुज़ाकरात के नाम पे। कोई एनवायरनमेंट देखें, कोई हमें पता तो चले कि आप क्या करना चाहते हैं। हालाँकि हमारा प्रिंसिपल स्टैंड था कि हम नहीं बैठेंगे नून लीग और पीपल्स पार्टी के साथ, बट खान ने कहा कि नहीं, हाँ, इस मुल्क की नस्लों देखें, नौजवानों के और इदारों के दरमियान 26 के कत्ल के बाद बड़ा फासला पैदा हो रहा है। नफ़रतें बढ़ गई। देखें ना, गोली चली अपने ही लोगों पे। तो खान ने कहा कि ये नफ़रतें मुल्क के लिए ठीक नहीं है, रियासत के लिए ठीक नहीं है, तो इसको ख़त्म होना चाहिए और ख़त्म होने का तरीका यही है कि 26 और 9 का फ़ैसला हो जाए भई की होया उत्थे। तो हम उनके हक़ में हैं सर, हम सियासी नहीं पार्टी हैं। मतलब शेख साहब आप बेसिकली फरमा रहे हैं कि इमरान खान भी पीपल्स पार्टी के साथ भी, नून लीग के साथ भी बैठना चाह रहे हैं, डिस्कशन करना चाह रहे हैं, लेकिन आगे नहीं, से मैंने कोई ये नहीं आउटकम कहा। नहीं। जी, मैंने ये नहीं कहा। मैंने कहा खान साहब बैठे। खान अच्छा साहब बैठे। ने अपनी पार्टी को कहा कि जी, आप मुज़ाकराती कमेटी बनाएँ, बनी, पार्लियामेंट के अंदर बैठे, तो हमने उसको शुरू किया ना जी। आगे से हिपोक्रेसी हुई। आगे से जो लोग कहते थे जी देखो बैठेंगे नहीं, बात नहीं करेंगे, वो ਐਵੇਂ ਹੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, खान साहब के बच्चे क्यों नहीं आते, बच्चे क्यों नहीं आते, ਜਦੋਂ ਖਾਨ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਫਿਰ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਇੰਝ ਹੀ हम्म, ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਰੜੇ ਚ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੜਾਉਣ ਲੱਗਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਜੀ ਗੱਲ।